नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच ज्योग्राफी मैप टास्क क्लास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टास्क देने वाली हूं। और यदि आज के टास्क को आप कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी के मैप से संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं वो कठिनाई दूर होने वाली है, क्योंकि आज का जो टास्क क्लासेज है वो है जल संधि, सागर, झील, महासागर के संबंध में। और आज के टास्क को कंप्लीट करते हैं तो कौन सा लोकेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, सब कुछ आप सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले आज मैं आपको टास्क दी हूँ जल संधि पर। कौन कौन सी जल संधि महत्वपूर्ण है, किस जल संधि का लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी जल संधि किस सागर के मध्य है, कौन सी जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, कौन सी जल संधि की क्या खास विशेषता है, किस जल संधि के पास कौन सा शहर स्थित है, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप देखते हैं तो आप मैप से संबंधित हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, बास जल संधि, बेले द्वीप जल संधि, बेरिंग जल संधि, बोनोफेसियो जल संधि, बास्फोरस जल संधि, डैम्पियर जल संधि, डॉनेनी जल संधि, डेविस जल संधि, डेनमार्क जल संधि, डोर जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, फोवेक्स जल संधि, हार्मुज जल संधि, हडसन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जापान जल संधि, ओरेंटो जल संधि, बाब एल मंडेव जल संधि, कुक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि, सेलिकॉफ जल संधि, डुंडास जल संधि, टोरस जल संधि, नॉर्थ चैनल, बालाबैक जल संधि, लुजोन जल संधि, ओरेंटो जल संधि, मेसीना जल संधि, युकाटन जल संधि, सुसीमा जल संधि, सुगारू जल संधि, टोकरा जल संधि, सुंड्रा जल संधि, पाक जल संधि, नेमुरा जल संधि, एमक्यूलरे जल संधि, मलक्का जल संधि, मक्कासार जल संधि, मैगलेन जल संधि, कोरिया जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि, कारीमाटा जल संधि। ये जितना मैं बताई हूँ इन सारे जल संधि को आज आप मानचित्र पर देखेंगे। जी हाँ साथियों, आज जितना भी मानचित्र से संबंधित मैं आपको जल संधि करवा रही हूँ, इन सारे जल संधि को आप अवश्य ही मानचित्र में देखेंगे। आप देखेंगे कि कौन किस जल संधि का क्या सिचुएशन। अवश्य ही जल संधि को आप लोकेट करने के लिए येलो कलर के पेन का प्रयोग करेंगे, येलो कलर के स्केच का प्रयोग करेंगे। जितनी जल संधियाँ हैं सबको आप येलो कलर के स्केच से लोकेट करें और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार उनका सिचुएशन देखेंगे। और सिचुएशन देखने के लिए आप आसपास के एरिया को भी ज़रूर देखेंगे, किन 2 देशों के बीच है, किन सागरों के बीच है, किन महासागरों के बीच है, किन शहरों के बीच है, और क्या कोई विशेष रेखा वहाँ से गुजर रही है, आदि तमाम प्रकार से जब आप दृष्टि अपनाएंगे तब कहीं साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सरलता के साथ करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में किताब आपके पास पर्याप्त होंगे, लेकिन जो पढ़ने का दृष्टिकोण होता है, जो सफलता के लिए ज़रूरी होता है, वो दृष्टिकोण आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। आप अवश्य इस टास्क को कंप्लीट करें। टास्क कंप्लीट करते करते कब आपका ज्योग्राफी सबसे बेस्ट हो गया आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आज का टॉपिक है वो है सागर। प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, झीलें कौन कौन सी हैं, ये सब आज आपको तैयार करना है। आपको देखना है भूमध्य सागर कहाँ पर है, भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से देश बसे हैं, भूमध्य सागर के बीच में कौन सा द्वीपीय देश है। ठीक है, ये जितना मैं प्रश्न बता रही हूँ ये सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर का सिचुएशन कहाँ पर है, बेरिंग सागर किन महाद्वीपों को जोड़ रहा है, ठीक है, किन 2 देशों के मध्य स्थित है, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ओखोटस खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, हडसन की खाड़ी, जापान सागर, उत्तरी सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित हैं, किन इनके आसपास कौन कौन से देश हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसी से पूछता है। और यदि आप इन सारे आयाम को नहीं देखते हैं तो साथियों मानिए आपका क्वेश्चन गलत होगा। और यदि आज के टास्क को आप मैप से कंप्लीट करते हैं तो 100% आपके सारे ये क्वेश्चन सही होंगे। अरल सागर किन देशों के मध्य स्थित है, यूरान सागर, यूरान जो झील है वो कहाँ पर है, ठीक है, और कैसे वो USA कनाडा के बीच है, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो उसके आसपास हैं। मिशिगन
जो झील है वो किस देश में है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों यदि आप तैयारी करते हो तो 100% फ्रेंड्स आप सफलता प्राप्त करते हैं। ग्रेट बियर झील कहाँ पर है, बैकाल झील कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है, टंगानिका झील कहाँ पर है, ईरी झील कहाँ पर है, विनिपेग झील कहाँ पर, मलावी झील कहाँ पे है, ओंटारियो झील कहाँ पर है। इसी प्रकार से आप तमाम ये जितना आप मैप में झील सागर देखेंगे सबको आप एक अलग कलर से अवश्य ही कलरिंग करेंगे, ताकि जब आप रिवीज़न करें तो आप सभी के लिए ज्योग्राफी बहुत ही ईजी हो जाए। अब हम आते हैं साथियों महासागर पर। महासागर की तैयारी आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे किस महासागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं और किस महासागर से कौन कौन से लाइन जो है मेन वे गुजर रहे हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर छोटा है। क्रम भी अवश्य मिलाएंगे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, सारे आयाम से आज के इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। निश्चित रूप से साथियों आप सभी के लिए यह टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी अवश्य ही ज्योग्राफी पर अपना जो दृष्टिकोण है उसे बहुत क्लियर करने वाले हैं। आई होप कि आज ही आप सभी अवश्य ही इस टास्क को कंप्लीट करेंगे और जो भी युवा आज इस टास्क को कंप्लीट कर रहा है निश्चित रूप से सफलता उसके बेहद करीब है। ऑल द बेस्ट।